नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन की एक सीरीज शुरू की गई है जिसमें कई ऐसी महिलाओं का जिक्र हुआ है जिनके ऊपर हत्या के आरोप, अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते के आरोप और जेल में लोगों को खाना पहुंचाना, मदद पहुंचाना, ऐसे आरोप, किडनैपिंग के आरोप लगे हैं। ये जो आज कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये इटली की मरिया लिचियाडी की कहानी है, जो कि एक छोटे कद की दिखने वाली महिला है लेकिन कारनामे कद से 2 गुना बड़े। ये महिला अपने कारनामों की वजह से इटली में इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई कि लोगों के अंदर उसके नाम का खौफ होने लगा। मरिया के ऊपर वसूली, अवैध तरीके से पैसे कमाना, नीलामी में हेराफेरी करना, माफिया एसोसिएशन का हिस्सा होना, इस तरह तमाम तरीके के आरोप हैं। लिचियाडी अपने कबीले की बॉस बनी, जिस कबीले को उसके भाई ने खोजा था या भाई ने बनाया था। जब भाई की मौत हो गई तो उस फैमिली को, उस गैंग को, उस ऑर्गेनाइजेशन को मरिया लिचियाडी ने लीड किया। उस गैंग में कौन रहेगा, कौन क्या करेगा, किसे किस वसूली में डालना है, कौन किस चीज़ की स्मगलिंग करेगा, ये सारा काम मरिया लिचियाडी देखती रही। ये गैंग नेपल्स में इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि सबको पता था कि अगर ड्रग्स की तस्करी हो रही है तो वो उस गैंग के ज़रिए हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया था, सबको सब पता था। नेपल्स के पड़ोसी देश में इस गैंग ने ड्रग्स का जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। पुलिस को भी पता था लेकिन पकड़ पाना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि गैंग बहुत ज़्यादा बड़ा था, खूंखार था। इस आरोपों की वजह से 8 साल तक मरिया लिचियाडी जेल में भी रही और 2009 में रिहा भी हुई। इटली के इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि ये गैंग स्पेन में बहुत ज़्यादा ड्रग्स एक्सपेंशन कर रहा है। वहाँ पे ड्रग्स की जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जो जियोग्राफिकल पोजीशंस थी उसकी वजह से साउथ अमेरिका से डायरेक्ट ड्रग्स यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे थे और इसको ये गैंग लीड कर रहा था। तो ड्रग्स आम पब्लिक में पहुँचाना और जो सप्लायर्स थे उन तक पहुँचाना इस गैंग का मेन काम था। कमोरा ने आइलैंड में अपनी छाप बना ली थी। ये कमोरा गैंग वहाँ के आइलैंड्स पर हर जगह ड्रग्स की डीलिंग, स्मगलिंग करता था। और ये कमोरा गैंग क्या है या कमोरा वर्ड क्या है, शायद आपने पहली बार सुना या कुछ व्यूअर्स ने पहले भी सुना हो। तो ये मैं पहले बताना चाहूँगी कि कमोरा आखिर है क्या। ये इटालियन माफिया क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पुरानी, सबसे खूंखार और सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 17th सेंचुरी में बनी थी। और ये इटली की ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल गैंग या जिसमें सबसे ज़्यादा हथियारे और शार्प शूटर्स, खूंखार लोग इस गैंग में, इस कमोरा गैंग में शामिल है। तो ये गैंग वहाँ का बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जब इसके भाई की, मरिया के भाई की मौत हो गई थी, उसके बाद लिचियाडी ने अपना दिमाग और दौड़ाया और अपने गैंग के अंदर 20 कमोरा गैंग और जोड़ लिए। तो सोचिए कितना ज़्यादा पावरफुल, यूँ कहे कि पुलिस के आगे भी ये गैंग अपने आप ही इतना बड़ा हो चुका था कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जब एक गैंग इतना खूंखार हो सकता है तो सोचिए जब उसमें 20 कमोरा गैंग और जुड़ जाएं तो उसकी पावर क्या रही होगी। अब लिचियाडी इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रही। ड्रग्स की तस्करी, सिगरेट की तस्करी, लोगों की हत्याएं, किडनैपिंग, ये तमाम चीज़ें लिचियाडी ने खुले आम करना शुरू कर दिया था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसके आगे यूँ कहे कि सब बहुत पावरलेस फील कर रहे थे। अब जब ये संगठन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था तो लोग भी बढ़ चुके थे। अब लोग बढ़े तो विवाद भी होना ज़रूरी है या अनिवार्य है, यूँ कहे कि हो ही जाता है। जब एक जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे विवाद निकल कर आ ही जाते हैं। और जब ये इतना बड़ा खूंखार गैंग हो, जब हर वक्त इंसान को ये लगे कि जो हमारा बॉस है उसकी जगह ये कब ले, तो उसको हटाने के लिए लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस गद्दी पर जहाँ पर लिचियाडी बैठी थी उसको हड़पने के लिए कई लोग इस गैंग में थे जो अपने आप को शायद लिचियाडी से ज़्यादा पावरफुल समझ रहे थे। तो विवाद करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। इस विवाद के चलते जब एक स्मगलिंग हो रही थी उसमें जब इन लोगों का झगड़ा हुआ तो करीब 50 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। तो ये एक ऐसा गैंग होता है, मुझे लगता है, जिसमें सोचने समझने का
कुछ भी दिमाग नहीं लगाया जाता, सिर्फ गुस्सा और हत्या करना, ये तमाम तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में हर समय चलती रहती है। जब आपके दिमाग ही गंदा हो, जब आपका दिमाग ही ख़राब रहे, तो हत्याएं करना, झगड़ा करना, विवाद करना, एक दूसरे के लिए बुरा सोचना, ये सब चलता रहता है। अब जब ये विवाद हुआ तो इसमें से जो संगठन था वो अलग अलग होने लगा, तो पावर जो थी अब वो लिक्याडी की कम होने लगी थी। लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो उसके दिमाग में एक चीज़ थी वो था बिजनेस को एक्सपैंड करना। वो करने के लिए उसने अपने बिजनेस में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी ऐड कर लिया, जो कि इनके ऑर्गेनाइजेशन कोड के सख्त खिलाफ था। लेकिन लिक्याडी ने वो किया क्योंकि उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था। फिर जो और संगठन था वो भी बिखरता चला गया, लेकिन ये उस बिजनेस को इस तरीके से चलाती रही। किडनैपिंग, हत्याएं, स्मगलिंग, ड्रग्स इधर से उधर बेचना, सिगरेट की स्मगलिंग करना, जो उस टाइम पर सिगरेट एक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक शो ऑफ वाली चीज़ थी या आदत हो गई थी, लत लग गई थी, उसका फ़ायदा लिक्याडी ने बखूबी निभाया और किया, और स्मगलिंग चलती रही। लिक्याडी अपने देश की 30 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में लिक्याडी का नाम शामिल हो चुका था, जिसे पुलिस खोजने के लिए बेताब थी, गिरफ्तार करने के लिए बेताब थी। फिर 70 साल की मरिया को दिसंबर 2009 में एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। जब लिक्याडी अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही थी, तभी एयरपोर्ट पर इसे पकड़ लिया गया और पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया। तो ये थी मरिया लिक्याडी की कहानी। आप कोई ऐसा नाम जानते हो जिसकी कहानी मैं सुना पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।